इस एग्जाम्पल में देखा जा सकता है कि इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है। इस तरह इस पॉइंट की लोकेशन कोऑर्डिनेट प्लेन में सेकंड रीजन में है। इस एग्जाम्पल में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू p -3 है। इस तरह इस पॉइंट की लोकेशन कोऑर्डिनेट प्लेन में थर्ड रीजन में है। इस एग्जाम्पल में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2.5 है। इस तरह इस पॉइंट की लोकेशन कोऑर्डिनेट प्लेन में फोर्थ रीजन में है। डियर फ्रेंड्स, आसानी से समझने के लिए मैं इन कोऑर्डिनेट्स को सिंप्लीफाई कर रही हूँ। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जब किसी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है। जब किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है। जब किसी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों नेगेटिव हों तो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है। जब किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है। स्क्रीन पर आप इन 4 कोऑर्डिनेट्स की समरी देख सकते हैं। आपको यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस टॉपिक में टेंजेंट थीटा का बार-बार ज़िक्र होगा। हमें अच्छी तरह मालूम है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। इस टॉपिक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन का और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का भी जिक्र होगा। क्योंकि हमारा टॉपिक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इतना समझना काफ़ी है कि किसी लाइन के दो एंड पॉइंट्स मालूम हो तो वो लाइन सेगमेंट कहलाती है, और जब लाइन दोनों डायरेक्शंस में इनफिनिटली एक्सटेंड हो तो वो स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ये कम से कम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होती है, यानी इसमें किसी किस्म का कोई कर्व नहीं होता। मुझे एहसास है कि मैंने रिवीजन में आपका बहुत टाइम ज़ाय किया है। डियर फ्रेंड्स, आई होप इस रिवीजन से इंशाल्लाह आपका फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू।